गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल क्लासरूम ऑफ जिज्ञासा एजुकेशन। आज जो मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम लोग कैसे पढ़ेंगे? फ्रैक्शन में हम लोग चार टाइप से पढ़ेंगे। पहला हुआ क्या होगा, फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़ाया जाएगा। सेकेंड में ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है फ्रैक्शन के लिए उसे पढ़ाया जाएगा, यानी ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन पढ़ाया जाएगा। थर्ड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, उस चैप्टर टॉपिक का नाम है बोर्ड मास। बोर्ड मास पढ़ाया जाएगा, यानी बोर्ड मास का क्या एप्लीकेशन है फ्रैक्शन में उसे बताया जाएगा। और लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आज जो है आप लोगों को डिफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है उसे बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है उसे बताऊंगा। ओके, कैसे कन्वर्ट करते हैं एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन में उसे मैं बताऊंगा। ओके, और फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होते हैं, किस तरह हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं उसे बताऊंगा। कंपैरिजन, दो फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसे किया जाता है उसे बताऊंगा। अगर दो से ज्यादा फ्रैक्शन रहेंगे तो उसको कैसे कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे उसे बताया जाएगा। ओके, इन सारी चीजों को आपको बताया जाएगा। इसके अलावा भी एक चीज और बताया जाएगा कि मान लीजिए दो फ्रैक्शन है, उन दोनों फ्रैक्शन के बीच में एक फ्रैक्शन को इंसर्ट करना है तो कैसे फाइंड करेंगे उस फ्रैक्शन को। एक से ज्यादा अगर फ्रैक्शन को इंसर्ट करना है उसे कैसे फाइंड करेंगे, ये सारी चीजें आपको आज बताया जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करता हूं फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द होल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बाय बी वेयर ए एंड बी आर होल नंबर्स। ए एंड बी क्या है? होल नंबर है, एंड बी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, जैसे हमने लिया इसे, इसमें टोटल 6 बॉक्स दिया हुआ है। अगर हमने इस बॉक्स को कलर कर दिया, फर्स्ट बॉक्स को कलर कर दिया, तो अगर आपको पूछा जाए कि इसका फ्रैक्शन बनाइए, जो कलर किया गया है इसका फ्रैक्शन बनाइए, तो कैसे करेंगे? कितने बॉक्स को हमने कलर किया है? 1। टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम इस पूरे डायग्राम को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/6। 1/6। फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है? फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन होता है, जिसमें मान लीजिए अगर कोई भी फ्रैक्शन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में लिखना हो और उसका जनरल फॉर्म में लिखना हो तो इसे इस तरह लिख सकते हैं, ए बाई बी। ए क्या है आपका? न्यूमरेटर है, बी क्या है आपका? डिनोमिनेटर है। ओके, इसके बाद क्या आते हैं? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स है, मैं उसे बता रहा हूं। साथ में एक फ्रैक्शन से अगर दूसरे फ्रैक्शन में हमें चेंज करना है उसे भी बताया जा रहा है। ओके, स्टार्ट करता हूं पहला फ्रैक्शन से। पहला हमारा जो फ्रैक्शन है वो है आपका डेसिमल। डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होगा? अ फ्रैक्शन whose denominator, a fraction whose denominator is 10, 100, 1000 डॉट डॉट। जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000, यानी 10 के मल्टीपल में हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी 10 का जो है पावर के रूप में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 पे पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 पे पावर 2 है, तो 100 हो गया, 10 पे पावर 3 है तो 1000 हो गया, 10 पे पावर 4, इस तरह करके रहेंगे। अगर डिनोमिनेटर में इस तरह दिया रहेगा तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? डेसिमल फ्रैक्शन को। तो उस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन व्हिच डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000 इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। अगर हमने इसके एग्जांपल लिए, जैसे 3/10, 3/10 क्या है?
एक डेसिमल फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कितना है? 10 है। हमने लिखा 5/100, ये क्या है? ये भी डेसिमल फ्रैक्शन है। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्यों इसको बोलते हैं? 3/10 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल में आ जाएगा 0.3। 0.3। अब देखिए ये जो पॉइंट है यही डेसिमल है, तो आगे ना 3/10 का कितना हो जाएगा? 0.3। तो ये हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या कहलाएगा? डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद जो दूसरा फ्रैक्शन है उसको बोला जाता है वल्गर फ्रैक्शन। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 यानी 10 के पावर पे ना हो। डिनोमिनेटर ऐसा हो जिसमें 10, 100, 1000, 10 lakhs ऐसा नहीं हो। दूसरा जो फंक्शन हम बता रहे थे उस फंक्शन का नाम है वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन, इसका जो डिनोमिनेटर होगा क्या होगा? डिनोमिनेटर इज नॉट 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। ऐसे करके 10 के जो पावर्स है वो डिनोमिनेटर में नहीं होंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? कोई भी ले लीजिए, 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, इस तरह के डिनोमिनेटर में केवल आपको लिखना है। 3 लिख दिया हमने, 3/7, 4/5, 6/17, ये सारे क्या है? वल्गर फ्रैक्शन है। सारे क्या है? वल्गर फ्रैक्शन है। ओके, अब इसके बाद आ जाता है हमारा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड नंबर जो फ्रैक्शन आता है उस फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? न्यूमरेटर जो होगा, न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 होगा। न्यूमरेटर का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, बट लेस देन डिनोमिनेटर होगा। डिनोमिनेटर से छोटा होगा बट 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो वह हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया हमने 7/9। 7 यहां पे क्या है? न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है? 9। 7 9 से छोटा है, इसलिए कैसा फ्रैक्शन है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरा हमने लिया 11/19। 11/19 ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटा है। इसके बाद आ जाता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसे हमने लिया, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा जिसमें न्यूमरेटर जो होगा, न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वो इक्वल टू डिनोमिनेटर हो सकता है, या फिर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इक्वल टू डिनोमिनेटर होगा या फिर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा। जैसे एग्जांपल लिया हमने 3/2। 3 न्यूमरेटर है, 2 डिनोमिनेटर है। 3/2 मतलब 3 जो है 2 से ज्यादा है, तो ये हमारा कैसा फ्रैक्शन होगा? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर हमने लिया 5/5, 5/5 न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर के वैल्यू के इक्वल है, तो ये कैसा फ्रैक्शन हो जाएगा? आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लिए, जैसे हमने लिया 18/17। 18/17 भी कैसा फ्रैक्शन होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि 18 17 से ज्यादा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है?
ये कॉम्बिनेशन है होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का। मिक्स फ्रैक्शन जो है कॉम्बिनेशन है होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। मिक्स्ड फ्रैक्शन it is a combination of whole number, it is a combination of a whole number and a proper फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल लिया हमने, अब देखिए इसका अगर जनरल एग्जांपल लेंगे तो ये हमेशा इस तरह होगा ए बी बाई सी, ए बी बाई सी। यहां पे जो ए है ये क्या है, कोई भी होल नंबर है, ठीक है। और जो बी बाई सी है वो क्या है आपका, ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। बी बाई सी जो क्या है आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इसका नंबर्स में एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो आपका जनरल फॉर्म में है ए इंटू बी बाई सी, ए बी बाई सी, ये इसके साथ इंटू नहीं है, ए बी बाई सी है, ठीक है। तो अगर लिया हमने जैसे 3/2/7, 3/2/7, ये भी आपका क्या है मिक्स फ्रैक्शन में है। 3/2/7 क्या है मिक्स फ्रैक्शन में है। अब देखिए एक बात आ जाती है कि अब मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें जो फ्रैक्शन मिलेगा वो कौन सा फ्रैक्शन मिलेगा, वो मिलेगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप कैसे लिखेंगे उसे मैं बताऊं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे मैं बता देता हूं, लिख लीजिए। A mixed fraction can be converted into a improper fraction. Improper fraction and improper fraction can be converted into मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एक दोनों का एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे पहले मिक्स फ्रैक्शन लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन हमने लिया 3/2/7, 3/2/7, ठीक है। अब देखिए जो जनरल तरीका हमने बताया था, आपका जनरल जो फॉर्म बताया था ए बी बाई सी, ये था ना ए बी बाई सी। अगर हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करना और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना हो तो कुछ भी मत कीजिए, डायरेक्टली आप इस तरह कर सकते हैं। ए को सी से मल्टीप्लाई कीजिए, बी उसमें ऐड कर दीजिए, यानी ए इंटू सी प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सी। ए इंटू सी प्लस बी डिवाइडेड बाय सी। आपका जो न्यूमरेटर है वो चेंज हो जा रहा है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन बी बाई सी था ना वो चेंज हो जा रहा है, बट डिनोमिनेटर में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 3/2/7 को क्या लिख सकते हैं, सेम इसी तरह 3 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 21, 21 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा आपका ये 23/7। 3/2/7 मिक्स फ्रैक्शन है,
23/7 ये कैसा फ्रैक्शन है? 23/7 जो हमारा है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, क्योंकि 23 7 से ज्यादा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है। मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब दूसरा हम लेते हैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे लिया हमने 7/3, 7/3 को हमें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम इसे डिवाइड करके कन्वर्ट करेंगे। ये 7 है, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 के टेबल 2 से लेते जाएगा तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 6 1। अब देखिए इसको इससे ऐसे करके लिखना है, यानी पहले 2 को लिखना है, उसके बाद 1 को लिखना है, उसके बाद 3 को लिखना है। तो क्या हो जाएगा आपका 2 1/3, 2 1/3। ये 7/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था और 2 1/3 कैसा फ्रैक्शन आ गया हमारा? मिक्स फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, तो हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है हमारा लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं, इसमें क्या होगा? एक से ज्यादा फ्रैक्शन दिया रहेगा और उसमें आपको बताना है कौन सा लाइक फ्रैक्शंस है, कौन सा अनलाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है, उसे मैं समझा रहा हूं। पहला लेता हूं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा? आपका जो डिनोमिनेटर होगा, यानी जितने भी फ्रैक्शन दिया रहेगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, सारा का सारा जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर क्या होंगे? सेम होंगे। लाइक फ्रैक्शंस, when denominator of all given fraction, when denominator of all given fractions are same is called like fraction, like fractions। जैसे एग्जांपल लिया हमने, जैसे ले लिया हमने 2/5, 3/5, ओके, 1/5। अब देखिए तीनों फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये हमारा कैसा फ्रैक्शन हो जाएगा? लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि तीनों फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, 5 ही है। ठीक है, दूसरा आपका आ जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा? when denominator of all given fractions, when denominator of all given fractions are different, जो भी फ्रैक्शन दिया रहेगा अगर उसका डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। एग्जांपल लिया हमने, जैसे 2/5, 3/7, 5/9, ये हमारा क्या है? ये अनलाइक फ्रैक्शन है। 2/5, 3/7, 5/9, ठीक है, ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों अनलाइक है? क्योंकि फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 5 है, सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है? 7 है, और थर्ड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है? 9 है। तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है, तो डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन बनता है, अगर अनलाइक फ्रैक्शन दिया रहेगा तो क्या उसे हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर अनलाइक फ्रैक्शन दिया रहेगा
तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन हमारा दिया हुआ है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे जिसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि सारे डिनोमिनेटर जो होंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, सेम रखेंगे। डिनोमिनेटर सेम कैसे रखा जाएगा, जो फ्रैक्शन दिया रहेगा अनलाइक फ्रैक्शन, उसके जो डिनोमिनेटर होंगे उसका एलसीएम ले लेंगे। अगर एलसीएम लेंगे तो जब फ्रैक्शन हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे तो उसके सारे डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मैं उसे एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। हाउ टू कन्वर्ट unlike fraction into like fraction. How to convert unlike fraction into like fraction? एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। जैसे दिया हुआ है 2/3, 3/5, 7/15। अब ध्यान से देखिए, तीनों फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है अलग अलग है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसका हम एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालिए, एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 15। एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 होगा। कैसे निकालेंगे, ये 3 है आपका, ये 5 है, 15 है। 3 से दिए तो हम 1 आएगा, ये 5 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 5। ओके, अब हम 5 से देते हैं तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 15। एलसीएम 3, 5 एंड 15 का निकाला है, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिख दीजिए, 2/3। 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपको, 10 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कितना, दूसरा क्या दिया हुआ फ्रैक्शन, 3/5, 3/5। इसका भी डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 15। 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 3 बार में। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 9। तो 9/15 आ गया। थर्ड जो फ्रैक्शन दिया हुआ है आपका 7/15, 7/15 कितना आएगा, 1। 7 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 7। अब देखिए, अब जो फ्रैक्शन हमारे पास आया है 10/15, 9/15 और 7/15, तीनों फ्रैक्शन में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। तीनों फ्रैक्शन में हमारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो 10/15, 9/15 और 7/15, ये कैसा फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन आ गया हमारा लाइक फ्रैक्शन। ये हमारा कैसा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन आ गया। देखिए, पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ था लाइक फ्रैक्शन, हमें फाइंड करना था लाइक फ्रैक्शन, हमने लाइक फ्रैक्शन फाइंड कर लिया। ओके, अब इसके बाद आता है वो चीजें यहाँ पे यूज हो गया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तब भी मैं बता देता हूं। इसके बाद जो फ्रैक्शन आते हैं उस फ्रैक्शन का नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे उसे मैं बताता हूं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसे मान लीजिए एक फ्रैक्शन दिया हुआ है C/D। C/D इक्वल टू दिया हुआ है A इंटू एम डिवाइडेड बाय B इंटू एम। ध्यान से देखिए, ये जो फ्रैक्शन है A/B, A को भी M से मल्टीप्लाई किया गया है,
b को भी m से मल्टीप्लाई किया गया, यानी सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया है। अगर ऐसा होता है, इस तरह के होते हैं, ठीक है, या फिर डिवाइड किया गया हो, अगर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड किया गया हो, तो जो फ्रैक्शन हमारा पास आता है, जो फ्रैक्शन हम फाइंड करते हैं, ठीक है, और जो गिवन फ्रैक्शन है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी a by b एंड c by d is called equivalent fraction, is called equivalent fractions. Okay. अब इसका एग्जांपल एक लेता हूं। जैसे मान लिए एक दिया हुआ है फ्रैक्शन 3/7, ठीक है। 3/7 का अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो, कैसे निकालेंगे? कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा? 3 2 6, 7 2 क्या हो जाएगा? 14। यानी 3/7 और 6/14 कैसा फ्रैक्शन हो जाएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। 3/7 का ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 6/14। 3/7 से ही 6/14 हमें मिला है, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन में हमने अभी आपको डेसिमल फ्रैक्शन बता दिया, वल्गर फ्रैक्शन बता दिया, प्रॉपर फ्रैक्शन बता दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बता दिया, लाइक फ्रैक्शन बता दिया, अनलाइक फ्रैक्शन बता दिया, मिक्स फ्रैक्शन बता दिया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बता दिया। ये सारे जो फ्रैक्शन के टाइप्स है उसे बता दिया। अब इसके बाद आता है कि फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे निकालेंगे, ठीक है। कोई भी अगर फ्रैक्शन दिया है तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म होता क्या है उसके बारे में बताता हूं, उसके बाद कैसे फाइंड करेंगे उसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट एंड लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। इफ a fraction is represented by a by b, if a fraction is represented by a by b and a and b have only one common factor, only one common factor, that is 1, that is 1। केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा और केवल वो 1 होगा। अगर कोई भी फ्रैक्शन a by b के रूप में दिया हो, ठीक है, और उसमें a और b का जो कॉमन फैक्टर हो केवल 1 ही हो, तो वो फ्रैक्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है? सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है। या फिर किस फॉर्म में दिया, उसको बोलते हैं लोवेस्ट। सिंपलेस्ट फॉर्म बोलिए या फिर लोवेस्ट फॉर्म बोलिए। अब इसके दो मेथड है। कोई भी अगर फ्रैक्शन सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म में नहीं दिया हो तो अगर हमें उसे निकालना हो तो उसके दो मेथड है, ठीक है। फर्स्ट मेथड में बताता हूं, ठीक है। फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं हम, पहले देखते हैं कि जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसके क्या क्या कॉमन फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो मेथड 1, मेथड 1, अब जो इसके कॉमन फैक्टर होंगे उससे क्या करेंगे? न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, लेकिन सेम फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किसमें? सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, टू फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म।
लिख देता हूं इसे मैं, टू फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोएस्ट फॉर्म, दोनों एक ही बात है। डिवाइड बोथ न्यूमरेटर, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर divide both numerator and denominator by all common factor। ऑल कॉमन फैक्टर, किसका कॉमन फैक्टर? तो डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है, सारे कॉमन फैक्टर से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा फॉर्म आएगा, जो हमें फ्रैक्शन हमारा आएगा, वो होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 45/105। 45/105 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें 1 तो फैक्टर है ही। ठीक है, 3 से भी 45 और 105 डिवाइड हो रहा है। इसके बाद 5 से भी अगर आप डिवाइड करेंगे तो उससे भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप 15 से भी डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए डिवाइड करेंगे। 45/105 दोबारा हमने लिखा। अब क्या करते हैं, एक एक करके डिवाइड करते हैं। 45 को हमने 5 से डिवाइड किया तो कितने बार में आएगा? 9। 105 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया कितना जाएगा? 21। फिर 9 को हमने 3 से डिवाइड किया कितना जाएगा? 3। 21 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया कितना जाएगा आपका? 7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/7। अब देखिए 3/7 जो हमारा आया वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, लोवेस्ट फॉर्म है किसका? 45/105 का। क्यों? क्योंकि 3 और 7 का जो कॉमन फैक्टर है वो केवल क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था जिसमें हमने जो उनके कॉमन फैक्टर होते हैं उनसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आ जाता है सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में क्या करते हैं उसे मैं बता रहा हूं। सेकेंड मेथड, मेथड 2, इसमें क्या करेंगे? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय HCF of numerator and denominator। Divide numerator and denominator by HCF of numerator and denominator। देखिए एक फ्रैक्शन हमारा दिया हुआ है a/b के रूप में। ठीक है, a/b के रूप में दिया हुआ है और ये जो फ्रैक्शन मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? HCF फाइंड करेंगे किसका? a और b का। HCF फाइंड करने के बाद a को उस HCF से डिवाइड कर देंगे, b को भी जो HCF आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। अगर हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। इसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू पे समझा रहा हूं। सेम एग्जाम्पल लेता हूं जो इससे पहले हमने लिया था। 45/105 कितना है? 45/105। अब 45/105 का HCF निकाल लीजिए। 105 कितने बार में जाएगा? ये 2 बार में। 95, ये 45 कितने बार में? 3 बार में। ठीक है, तो 15 हमारा क्या आ गया? HCF आ गया। 15 हमारा क्या आ गया यहाँ पे? HCF ऑफ 45 एंड 105। HCF ऑफ 45 एंड 105 इक्वल टू कितना है? 15 है। अब डिवाइड कर दीजिए 45/105 को
डिवाइड करना है किससे, एचसीएफ से। अगर हमने 15 से डिवाइड किया तो कितना है, कितने बार में आएगा, 3 बार में। इसको अगर 15 से डिवाइड किया कितना बार में आएगा, 7 बार में। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना हो जाएगा, 3/7। 45/105 का सिंपलेस्ट फॉर्म कितना हो जाएगा, 3/7। ये आपका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, एचसीएफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे थे। ओके, अब इसके बाद आ जाता है कि दो फ्रैक्शन या दो से ज्यादा अगर फ्रैक्शन दिया रहेगा तो कैसे कंपेयर करेंगे, यानी कैसे हम बताएंगे कि मान लीजिए अगर दो फ्रैक्शन दिया है तो कौन सा फ्रैक्शन जो है ग्रेटर है या फिर कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। और जब दो से ज्यादा फ्रैक्शन दिया हो तो कैसे हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो पहले मैं दो फ्रैक्शन लेता हूं, यानी कंपेरिजन ऑफ टू फ्रैक्शन। Comparison of two फ्रैक्शन। दो फ्रैक्शन को हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जिसे देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन दिया हुआ है मान लीजिए a/b, ठीक है, और एक और फ्रैक्शन दिया हुआ है c/d। ठीक है, अगर हमें इसे कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है, a/b या c/d, ठीक है, तो इसमें 3 केस आ सकते हैं। सबसे पहले कैसे कंपेयर करेंगे, तो यहां पे लगाएंगे हम कौन सा मेथड लगाएंगे, मेथड लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, क्रॉस प्रोडक्ट का लगाएंगे मेथड। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब a को d से मल्टीप्लाई करेंगे और c को b से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर AD यानी a इंटू डी, AD इज ग्रेटर देन CB होगा, AD का वैल्यू CB से ज्यादा होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, a/b ग्रेटर देन c/d होगा। ठीक है, AD इज ग्रेटर देन CB होगा तो a/b ग्रेटर देन c/d होगा, यानी a/b का वैल्यू जो है, जो फ्रैक्शन a/b है उसका वैल्यू c/d से ज्यादा होगा। ठीक है, सेकेंड केस, अगर AD इक्वल टू CB आ जाता है, AD का वैल्यू क्या आ जाता है, AD का वैल्यू CB के इक्वल आ जाता है, उस केस में क्या हो जाएगा, जो फ्रैक्शन a/b है और c/d है वो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। थर्ड आता केस, थर्ड केस क्या आएगा, अगर AD का वैल्यू लेस देन CB होगा, AD का वैल्यू लेस देन CB होगा, इस केस में a/b लेस देन c/d होगा। ठीक है, ये कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शन था। दो फ्रैक्शन जब दिए रहेंगे तो इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज किए इसमें। ठीक है, a को d से मल्टीप्लाई किया तो AD आ गया, c को b से मल्टीप्लाई किया तो CB आ गया। ठीक है, यानी AD ग्रेटर देन CB होगा तो a/b ग्रेटर देन c/d होगा, और अगर AD इक्वल टू CB होगा तो a/b इक्वल टू c/d होगा, और AD लेस देन CB होगा तो a/b लेस देन c/d होगा। इसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। ठीक है, एक हमने फ्रैक्शन दिया, दो फ्रैक्शन गया है और दोनों फ्रैक्शन में बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन ज्यादा है, ग्रेटर है। ठीक है, पहला फ्रैक्शन मान लिया हमने 2/3। ठीक है, दूसरा फ्रैक्शन हमने ले लिया मान लीजिए 4/5। पहला फ्रैक्शन 2/3, ठीक है, दूसरा फ्रैक्शन 4/5। अब इसे कंपेयर करना है तो क्या करेंगे हम, 2/3 और इधर लिख लीजिए आप 4/5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा आपका 10, और 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपका 12। अब देखिए 2 इंटू 5 आ गया 10, 4 इंटू 3 कितना आ गया 12,
12 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 10 का वैल्यू जो है लेस देन 12 है, 10 का वैल्यू लेस देन 12 है, तो क्या हो जाएगा 2/3 लेस देन 4/5, 2/3 लेस देन 4/5। ये कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शन था, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है कि अगर दो से ज्यादा फ्रैक्शन दिया हो तो हम कैसे उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसे मैं बता रहा हूं, ओके। comparison of more than two fraction, more than two fraction, ठीक है। इसमें दो स्टेप फॉलो करना है आपको। फर्स्ट स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, कन्वर्ट all fraction into equivalent fraction, convert all fraction into equivalent fraction, ठीक है। स्टेप नंबर 2, the fraction having greater numerator, the fraction having greater numerator is, the fraction having greater numerator is greater, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ज्यादा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब देखिए, कन्वर्ट ऑल फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करेंगे, इसमें क्या रखेंगे, इसमें सेम डिनोमिनेटर होगा, सेम डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। एलसीएम फाइंड करके उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, 3 फ्रैक्शन में लेता हूं। पहला लिया हमने 2/3, ठीक है। दूसरा फ्रैक्शन हमने ले लिया 3/7, तीसरा फ्रैक्शन हमने ले लिया 5/21, ठीक है। अब इस तीनों फ्रैक्शन को अगर हमें अरेंज करना है, ठीक है, कि कौन सा फ्रैक्शन, तो अगर इस फ्रैक्शन को 2/3, 3/7 और 5/21 को अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या है, ज्यादा भी दिया रहेगा, यहाँ पे 3 ही दिया, 4, 5 जितने ले सकते हैं अगर आप कोई असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, ठीक है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करने से पहले क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3, 7 एंड 21, अगर एलसीएम निकालते हैं 3, 7 और 21 को 3 से दीजिए, ये 1 बार में, ये कितने बार में आएगा, 7 बार में, 7 से दीजिए 1, 1, 1, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 into 7 कितना आ जाएगा आपका, 21 आ जाएगा, 21, ठीक है। फर्स्ट जो फ्रैक्शन हमारा दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है। डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए। 3 के टेबल में 21 कितने बार में आता है, 7 बार में। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 14। सेकंड फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है आपका, 3/7, इसका भी डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 21।
7 के टेबल में 21 कितने बार में आता है? 3 बार में। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 9। सेकेंड फ्रैक्शन क्या दिया हुआ आपका? 5/21। इसका भी जो डिनोमिनेटर होगा 21, यहाँ पे आपका 5 किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तीनों जो फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज हुआ है विथ सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन को आप देख के बता सकते हैं कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा। सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा? 5/21। उसके बाद कौन सा होगा? 9/21। उसके बाद क्या होगा? 14/21। ठीक है, तो अगर 5/21 के बाद 9/21, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? 14/21। 5/21 किससे बना है? 5/21 5/21 से ही बना है, यानी 5/21। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? 3/7। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? 2/3। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। 5/21, 3/7 और 2/3। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन एक लेते हैं हम, जिसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो। Arrange the following fraction in descending order. In descending order फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/11, 2/33, 5/22, 9/21। ले लेता हूं। 3/11, 2/33, 5/22, 21/66। इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 11, 33, 22 एंड 66। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? 11, 33, 22, 66। 11 से डिवाइड कीजिए 1 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कीजिए, 3 से करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 11 ही होगा। ये आपका 11 आएगा, ये आपका 22, ये आपका आ जाएगा 22। अब 11 से दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका? इसके बाद आप 2 से दे दीजिए। ठीक है, तो ये 11, ये 11, ये भी 11, ये भी 11। अब 11 से देंगे तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 1 1 1। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 66 आ जाएगा। एलसीएम 66। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, जिसमें डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 66 होना चाहिए। 3/11 डिनोमिनेटर कितना है? 66। 11 के टेबल में 66 कितने बार में आता है? 6 बार में। 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 18। सेकेंड फ्रैक्शन क्या है आपका? 2/33। 33 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 66 आएगा 2 से। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 4। थर्ड फ्रैक्शन क्या दिया हुआ आपका? 5/22। 66 को लाने के लिए 22 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 15। लास्ट में आपका है 21/66। डिनोमिनेटर क्या होगा? 66, न्यूमरेटर 21 हो जाएगा। अब देखिए ये जो फ्रैक्शन आए सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है
और सारे का डिनोमिनेटर कितना है 66 है, सेम है। ओके, तो आप इसका न्यूमरेटर देख के चेक कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, क्योंकि हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालना होगा। तो सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन हमारे पास आया है वो क्या है 21/66 है। ठीक है, तो 21/66 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। 21/66 किस फ्रैक्शन से बना हुआ है 21/66 से ही बना हुआ है, तो 21/66 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। उसके बाद कौन सा फ्रैक्शन है इससे जो छोटा हो 18/66। 18/66 किससे बना हुआ 3/11 से, ये क्या हो जाएगा आपका 3/11। उसके बाद कौन सा फ्रैक्शन है 15/66। 15/66 किससे बना हुआ 5/22 से, तो क्या हो जाएगा आपका 5/22। ठीक है, और लास्ट में जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा 4/66 किससे बना हुआ 2/33 से, 2/33। ठीक है, तो जो गिवन क्वेश्चन हमारा 3/11, 2/33, 5/22, 21/66, अगर इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 21/66, 3/11, 5/22, 2/33। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शन और मोर देन टू फ्रैक्शन ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है कि अगर दो फ्रैक्शन दिया हो और दोनों के बीच में हमें अगर एक फ्रैक्शन को इंसर्ट करना हो या एक से ज्यादा फ्रैक्शन को इंसर्ट करना हो तो कैसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बताता हूं मैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले मैं पढ़ता हूं कि एक फ्रैक्शन को हमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट अ फ्रैक्शन, इंसर्ट वन फ्रैक्शन, इंसर्ट वन फ्रैक्शन, इंसर्ट वन फ्रैक्शन बिटवीन टू फ्रैक्शंस। अगर एक फ्रैक्शन को इंसर्ट करना हो दो फ्रैक्शन के बीच में तो कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन दिया हुआ है मेरा a/b और एक और फ्रैक्शन दिया हुआ है c/d। फर्स्ट फ्रैक्शन a/b है, दूसरा फ्रैक्शन c/d है। ठीक है, c/d का वैल्यू a/b से ज्यादा है। ठीक है, तो कैसे इंसर्ट करेंगे, तो रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन होगा हमारा ठीक है वो क्या होगा न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, साथ में डिनोमिनेटर को भी ऐड कर दीजिए, यानी a प्लस सी डिवाइडेड बाय b प्लस डी। a प्लस सी डिवाइडेड बाय b प्लस डी, ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन अगर हमें एक फ्रैक्शन को इंसर्ट करना हो। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है insert a fraction between 2/3 and 4/5। 2/3 एंड 4/5 हमने ऐसा क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें जो सेकंड फ्रैक्शन यानी 4/5 2/3 से ज्यादा है। अगर आप इसे कंपेयर करके चेक करेंगे तो आपका आएगा 4/5 2/3 से ज्यादा है। ठीक है, तो जो हमें एक फ्रैक्शन निकालना जो इंसर्ट किया हुआ उस फ्रैक्शन को निकालने के लिए लिख देते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा, क्या किया था हमने न्यूमरेटर को ऐड किया था, डिवाइडेड बाय दोनों डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया जो फ्रैक्शन दिया हुआ है हमारे पास। तो फर्स्ट फ्रैक्शन का फर्स्ट न्यूमरेटर, फर्स्ट फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है क्या है 2 है, सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना है 4 है, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है 3, सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है कितना है 5, दोनों को ऐड कीजिए 2 4 कितना हो जाएगा आपका 6, 3 5 कितना हो जाएगा आपका 8, 6/8 आ गया 6/8। अगर हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे
6 2 से डिवाइड कीजिए, कितने बार में आएगा? 3 बार में। 8 से डिवाइड, 2 को 8 से अगर 2 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 6/8 कितना हो जाएगा आपका? 3/4। या 2 से अगर डिवाइड करते हैं 3 बार में, 2 से इसे डिवाइड करते हैं कितने बार में आएगा? 4 बार में। यानी 3/4 जो है फ्रैक्शन है जो 2/3 और 4/5 के बीच में आता है। ठीक है, तो 3/4 इसका आंसर होगा। ओके, अब अगर आ जाता है एक से ज्यादा फ्रैक्शन हमें इंसर्ट करना है, ठीक है, जैसे इसमें दिया होता है ना, इंसर्ट अ फ्रैक्शन बिटवीन 2/3 एंड 4/5, तो आपका 3/4 आंसर आ गया। अगर हमें एक से ज्यादा फ्रैक्शन इंसर्ट करना हो, जैसे हमने इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया, ओके, जहां पे एक फ्रैक्शन लिखा हुआ था वहां पे हमने अब लिख दिया 3 फ्रैक्शन। ठीक है, इंसर्ट 1 फ्रैक्शन, यहां पे कर देता हूं इंसर्ट मोर देन 1। ठीक है, अगर एक से ज्यादा हमें फ्रैक्शन को इंसर्ट करना पड़े तो कैसे इंसर्ट करेंगे? दोबारा मैं इसी क्वेश्चन को लिखता हूं, इंसर्ट थ्री फ्रैक्शन बिटवीन 2/3 एंड 4/5। अब उन्हीं दोनों के बीच में 2/3 और 4/5 के बीच में हमें 3 फ्रैक्शन इंसर्ट करना है। कैसे इंसर्ट करेंगे? फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन निकालने का तरीका तो आप जानते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन निकाल दीजिए पहले। फर्स्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर को ऐड कर दीजिए। 2 + 4 डिवाइडेड बाय 3 + 5 कितना आ जाएगा आपका? 6/8। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे क्या हो जाएगा आपका? 3/4। ठीक है, अब सेकेंड फ्रैक्शन लिखना है हमें। सेकेंड फ्रैक्शन लिखने के लिए क्या करेंगे? सेकेंड फ्रैक्शन लिखने के लिए आप क्या कीजिए? 2/3 और 3/4 के बीच में इंसर्ट कर दीजिए। सेकेंड जो फ्रैक्शन है 2/3 और 3/4 के बीच में इंसर्ट कीजिए। फर्स्ट तो है ही, अब इसको सेकेंड कर दीजिए और इसके बीच में भी एक फ्रैक्शन इंसर्ट कर दीजिए। 2/3 और 3/4 के बीच में जो फ्रैक्शन आएगा वो 2/3 और 4/5 के बीच में भी होगा। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, जो फ्रैक्शन 2/3 और 3/4 के बीच में आएगा वो फ्रैक्शन 2/3 और 4/5 के बीच में आएगा ही। ठीक है, तो इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में फ्रैक्शन को इंसर्ट कर देता हूं। इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे? न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर को भी ऐड करेंगे। तो न्यूमरेटर क्या दिया हुआ है? 2 + 3। डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है? 3 + 4। दोनों को ऐड करेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा आपका? 5 और 4 3 कितना हो जाएगा आपका? 7। 3 2 5 4 3 7। तो सेकेंड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका? 5/7। ठीक है, अब थर्ड फ्रैक्शन निकालते हैं। थर्ड फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं? जैसे हमने 2/3 और 3/4 लिया था, अब लेता हूं 3/4 और 4/5। ठीक है, 3/4 और 4/5। थर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/4 और 4/5। तो इसका न्यूमरेटर कितना दिया हुआ है? जो फ्रैक्शन 3/4 और 4/5 के बीच में आएगा वो फ्रैक्शन 2/3 और 4/5 के बीच में भी आएगा। ठीक है, तो थर्ड फ्रैक्शन निकालने के लिए सिंपली इस दोनों फ्रैक्शन को लेता हूं, 3/4 और 4/5 को। तो न्यूमरेटर को ऐड कीजिए, 3 + 4 3 + 4 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका? 4 + 5। 3 + 4 कितना हो जाएगा आपका? 7। 4 + 5 कितना हो जाएगा आपका? 9। ठीक है, तो हमारा जो फ्रैक्शन है, जो 3 फ्रैक्शन हमें इंसर्ट करने के लिए बोला था, वो कौन कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा 3/4। ठीक है, सेकेंड क्या हो जाएगा आपका? 5/7 और थर्ड क्या हो जाएगा? 7/9। ये आपके फ्रैक्शन हो जाएंगे, 3/4, 5/7 और 7/9। इससे भी अगर ज्यादा बोला जाए तो आप चेक करके बना सकते हैं। जैसे हमने अभी 3/4 लिया, अब आप जो है 2/3 5/7 ले सकते हैं, 3/4 5/7 ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फ्रैक्शन हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि दो फ्रैक्शन के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, दो फ्रैक्शन के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शन होंगे। तो 1 फ्रैक्शन को कैसे इंसर्ट करते हैं मैंने बता दिया। 3 फ्रैक्शन को
तीन फ्रैक्शन को यानी एक से ज्यादा फ्रैक्शन को कैसे इंसर्ट करते हैं उससे मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है जैसे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ओके, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये मैं बता दूंगा। उसके बाद जो लेक्चर वीडियो होगा उसमें मैं आपको बोर्ड मास और वर्ड प्रॉब्लम बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।